एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पर स्थित गांधी सागर बांध को लेकर सीएजी की रिपोर्ट भी अब आ गई है। दरअसल 5 जनवरी की सीएजी रिपोर्ट में बांध सर्वे के दौरान पाया गया कि गांधी सागर बांध सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। डैम जो डेंजर जोन में तो कतई नहीं है। मुख्य तौर पे जो सीएजी के सुझाव थे, सीडब्ल्यूसी के सुझाव थे और डीएसआरपी जो पैनल है उनके जो सुझाव थे उन पे आधारित सीएजी ने ये ऑब्जर्वेशन लिए थे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण बांध असुरक्षित हो सकता है। असुरक्षित नहीं है ऐसा कतई नहीं, आशय नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में कभी असुरक्षित हो सकता है। तो उनके जो सुझाव है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके अपने सुझाव थे, जिसके परिपालन में एसीएस सर के निर्देश पर और प्रमुख अभियंता के निर्देश पर यहाँ पर एक टीम आई थी, जिसमें सी बोधी, सी ENM भोपाल, डायरेक्टर डैम सेफ्टी और डायरेक्टर ड्रिप बोधी की और हमारे जो चीफ इंजीनियर है उज्जैन से अधीक्षण यंत्री, ये सभी लोग एक एक्सपर्ट पैनल के रूप में यहाँ पर आए थे और उन पैराज के एक एक बिंदुओं का उन्होंने अध्ययन करके उसमें जो चीज़ें छूट रही थी उनका भी समावेश करते हुए प्राक्कलन बनाने के हमको निर्देश दिए हैं, जिसका जल्द ही टेंडर लगा के और विभाग द्वारा वो काम किए जाएंगे। तेंदुखेड़ा के कठौतिया गांव के घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से 17 साल की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक घर में उसका एक भाई और माँ बाप रहते हैं, लेकिन आग लगने के वक्त वो घर में अकेली थी। साथ ही बताया जा रहा है कि अनुष्का अपनी जान बचाने के लिए घर से निकल गई थी, लेकिन निकलते वक्त उसके ऊपर लकड़ी गिर गई। नरसिंहपुर से एक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस डॉली स्टार ने अपने चाचा और उनके परिवार पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। फिल्म अभिनेत्री ने बताया कि वो मद्रास में रहती है और उनकी मां भी उनके साथ रहती है, जिसका फायदा उठाते हुए उनके चाचा और उनके परिजनों ने उनकी जमीन हड़प ली। ऑफिस में शिकायतें देकर गई हैं कि इनकी मदर के नाम से इनकी फैमिली मेंबर्स ने, इनका कहना है कि इनके साइन नहीं है और इनके नाम से अकाउंट खुल गया है। तो उसके संबंध में हमने शिकायत ले ली है और बैंक से जानकारी प्राप्त करके और उसमें एविडेंस कलेक्ट करके जैसे भी इसमें विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। मैं एसपी ऑफिस इसलिए आई हूँ कि कुछ ही दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरे ही घर वाले, मेरे चाचा लोगों के द्वारा मेरी मम्मी के नाम पर अकाउंट्स खोले गए। और ये बहुत दिलचस्पी वाली बात है कि मेरी मम्मी, जिनका नाम है निभा चौरसिया, जो कि गोटे गांव में रहती ही नहीं है, मेरे साथ हैदराबाद में रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी वो यहाँ पे आती हैं, लेकिन जिन समय पे और जिन तारीखों में ये अकाउंट खुलवाए गए उन तारीखों में मेरी माँ, मेरी मम्मी यहाँ पर थी ही नहीं, उपस्थिति नहीं थी वो गोटे गांव के अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आता, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, जिला सहकारी बैंक, डीसीबी बैंक, सारे बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, ये बैंक कैसे ऑपरेट करते हैं? जो आदमी यहाँ रहता ही नहीं है उसके सिग्नेचर किए जाते हैं, उसके आईडी कार्ड चुराए हुए अकाउंट के ऊपर लगाए जाते हैं, उसका अकाउंट खुलता है। ठीक है, अकाउंट खुल गया, उसकी चेकबुक किसी और को दी जाती है, उसके अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरे चाचा का होता है जिन्होंने ये अकाउंट खुलवाया है, और उसके बाद में उस अकाउंट पर खेती के पैसे आते हैं और वो ट्रांसफ़र किसी और के अकाउंट में होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोगों के बिना, यानी कि जिसके नाम पे अकाउंट खुला है उस आदमी को कोई नॉलेज नहीं है कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका अकाउंट कब खुला है, कितने बैंकों में उसके नाम के अकाउंट खुले हुए और कितने सारे बैंकों में उसके लोन चल रहे हैं। नरसिंहपुर जिले की रहने वाली शिवानी चौरसिया को 8 स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले जबलपुर में पंडित कुंजीवाला दुबे प्रेक्षागृह में एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बेटियों ने अपना अपना जलवा दिखाया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल और
कुलपति कपिल देव मौजूद रहे। मेरा नाम शिवानी चौरसिया है और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया है नरसिंहपुर के गवर्नमेंट जो कॉलेज है शासकीय पीजी कॉलेज, वहाँ से 2018 में मेरा जो है एमएससी कंप्लीट हो गया है। और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस दौरान। कहते हैं कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि स्टूडेंट चाहें तो वो टीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने सपोर्ट में, उनकी जब ज़रूरत होती है टीचर्स उनको हेल्प करते हैं। और मेरे प्रोफेसर्स ने, एचओडी सर ने बहुत हेल्प करी हमको आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और मैंने इस तरीके से अपने पेपर पास किए हैं। अभी विगत जो कल का दिन गुजरा है 12 जनवरी 2022 को समारोह आयोजित किया गया था। 33वें दीक्षांत समारोह में मुझे 8 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है माननीय राज्यपाल द्वारा। यहाँ पर 64 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाने थे, जिनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनमें से एक मैं हूँ, जिसे 8 गोल्ड मेडल मिले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि और लड़कियाँ जो इस चीज़ से प्रेरित हों कि आगे आप जो भी कर रहे हैं उसमें इतनी अच्छी तरह सफल हों कि आपके साथ साथ आपके ज़िले, आपके माँ बाप और आपके परिवार का बहुत नाम रोशन हो। मेरी शिवानी बेटी को गोल्ड मेडल मिले हैं। हमारे परिवार में बहुत खुशी है और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ऐसे ही शिवानी जैसे मेहनत करना चाहिए।